बेगम, आसिम, क्या बात है? आपके सर में दर्द हो रहा है या थकावट हो रही है आपको? बस तबीयत बोझल है। आपको कैसे इल्म हुआ? भाई, अगर खामन के दुख सुख का बीवी नहीं जान सकती तो फिर वो बीवी नहीं। और मेरा तो सारा ध्यान आप ही की तरफ रहता है। मैंने हमेशा दूसरों के दुख सुख का ख्याल रखा। खुदा ने मेरा ख्याल रखने के लिए मुझे आप जैसी बीवी अता फरमा दी। आसिम, ये तो घर के सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखें ना, मैं या कोई और बीवी अगर खामन को नज़रअंदाज करती है तो जवाबन उसे भी नज़रअंदाज किया जाता है। इसीलिए बहुत से लोग मकानों में रहते हैं, घर नहीं बना पाते। हमेशा की तरह लगा लिया ना आपने मुझे बातों में। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए चाय बना के लाऊं या फिर आप दूध के साथ सर दर्द की गोली लेंगे? बस आराम करूंगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। असल में मैं फिरोज के हालात से बहुत परेशान हूँ। कौन? ये हमारा फिरोज? जी हाँ। क्या हुआ उसे? वो तो बिल्कुल ठीक था। मुझे लगता है कि उसके घरेलू हालात दुरुस्त नहीं है। अभी आपने कहा ना कि बीवी को अपने खाविंद के दुख सुख का हर वक्त ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह फर्म के मालिक को या किसी भी इदारे के हेड को अपने मातहत लोगों के दुख सुख का पता होना चाहिए। हाँ, मैंने भी कुछ महसूस किया था कि मिसेस फिरोज, शायद इफ़त नाम है उसका। जी हाँ, जी हाँ। कुछ खुद पसंद सी खातून लगती हैं भाई वो तो। खुद पसंद शख्स को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। शादी तो एक दूसरे के लिए अपने आप को तब्दील और वक्फ करने का नाम है। लेकिन आसिम, अगर ये बातें हम फिरोज और इफ़त की मौजूदगी में करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? तो ठीक है, चाय पर बुला लेते हैं। लेकिन पहले असल मामला तो समझ में आए। ऐसा करते हैं कि किसी रोज़ मैं उनके घर जाती हूँ ताकि उनके घरेलू हालात का अंदाज़ा लगा सकूँ। ये भी दुरुस्त है। अच्छा, अब आप ऐसा कीजिए कि आराम कर लें। सारा दिन की आपको थकावट है और कल फिर आपने मसरूफ़ हो जाना है और मज़ीद थक जाएंगे आप। ठीक है, कोई फ़ोन हो तो पैगाम ले लीजिएगा। मैं ले लूँगी, आप आराम कीजिए। हेलो। डरपोक कहेंगे, खुद क्यों नहीं है? नहीं जनाब, मैं डरपोक नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ओल्ड फैशन हूँ। भैया अगर मंगनी होती तो मैं आता ना। अभी तो पसंद ना पसंद की बात है। वो तो आपकी बहन साहिबा भी बोल चुकी है कि भैया की पसंद बहुत अच्छी है। अच्छा, तो आपको क्लू मिल गया। और मम्मी ने, मेरा मतलब है आपकी अम्मी ने मेरी मम्मी को घर आने की दावत भी दे दी है। देखो कोई आ रहा है शायद, मेरा ख्याल है सारा आ रही है। ठीक है, मैं बाद में बात करूँगी। ओके बाय। गुस्से से देखा तो तेरी आंखें निकाल के रख दूंगी। मैं को कमी नहीं हूँ जो तेरे रोब तले आऊं। हाय बाजी, अल्लाह की कसम,
वो ऐसा नरम हुआ, कहने लगा तू तू तो मेरी बीवी है, भला मैं तुझसे बिगाड़ सकता हूँ? मैंने कहा बिगाड़ा ना तो तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगी मैं। हाय अल्लाह बाजी कसम से, इसके बाद मेरी ऐसी सेवा करने लगा, 3-4 सूट ला के दिए, दही भल्ले, फ्रूट चाट, पता नहीं क्या क्या ला के उसने मुझे खिलाया। कहने लगा अगर तू मुझे छोड़ के चलेगी ना तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा है? अगर तेरे भाई मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? तू भी जरा अपने भाइयों का ड्रावा दो ना, फिर देखना कैसा तीर होगा ये फिरोज भाई। लेकिन मुझे तो इस तरह से कभी लड़ना ही नहीं आया। तो फिर वो बात भी तो नहीं मानेगा। वैसे ये बच्चों को छोड़कर जाने वाली बात बड़ी मुश्किल है। अगर वाकई जाना पड़े, बच्चे तो माँ को सहज याद आते होंगे ना। हाय हाय, 1-2 दिन के बाद खुद ही मनाने के लिए आ जाएगा। एक बच्चे संभालना कोई आसान काम नहीं है, समझा कर। अच्छा आप बताइए क्या बात है? मैंने सुना कि आपके घर वाले सानिया के घर गए थे। जी हाँ, गए थे। कोई खास वजह? वजह खास हो भी सकती है, लेकिन आपकी पूछ रही हैं। देखिए सुहेल साहब, मैंने आपकी हर बात हर बार सुनी है, लेकिन आपने हमेशा मुझे धुतकारा है। धुतकारना तो बहुत बुरी बात है, मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया। हमेशा आपसे इज्जत से मिला हूं। ये तो आपका ख्याल है ना, जबकि मुझे पूरा यकीन है कि आपने मुझे हमेशा डिस्ग्रेस किया। ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रही हूँ। अगर ये बात बिल्कुल सही है कि आप सानिया से शादी कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी इंसल्ट नहीं करा सकती। फिर वही बात, क्या इंसल्ट हुई आपकी? मेरी सब दोस्त जानती हैं कि मैं आपसे। देखिए मिस नौरीन, आपकी मेरी दोस्ती पहले भी थी और अब भी रहेगी। मैं आपको बता रही हूँ मिस्टर सुहेल कि मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि जिसको मैं अपने हमरा सोचूं तो किसी और के साथ जिंदगी गुजारूं। आदाब खाला जान। आदाब आदाब। आओ बेटा साथ। खाला जान कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? आओ बस बैठो। शुक्र है, शुक्रिया। वो खाला जान, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया था। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? खाला जान, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, हाँ वो तो बस फिर रख लें आप। वो परसों डायरेक्टर साहब चेक लेकर खुद आए थे, लेकिन आपके घर काफी मेहमान आए हुए थे। कौन लोग थे वो मेरी बेटी है ना सानिया, उसका रिश्ता देखने आए थे। बहुत अच्छे लोग हैं। खाला जान देख लें, आजकल हर तरफ फ्रॉड हो रहे हैं। बस आप ये मुझे बता दें, मैं ज़रा तसल्ली कर लूँगा। सुहेल नाम है लड़के का, सानिया के ऑफिस में ही काम करता है। और कौन कौन आया था रिश्ता देखने? एक तो लड़के की माँ थी और दूसरी उसकी बहन थी सारा। सारा। खाला जान, आप फिक्र न करें। देखिए, अगर अच्छे लोग हों तो क्या बुराई। देखिए, लड़की है, आखिर उसको एक न एक दिन तो ब्याना ही है। तुम ठीक कहते हो साजिद बेटा, बस मेरी यही ख्वाहिश है कि लोग बहुत अच्छे हों। बस खाला जान, ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं देख लूँगा। वैसे वो मुझे सानिया का ऑफिस का नंबर मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं मिल सकता। डायरी में सारे नंबर लिखे हैं, यही तो रखी है डायरी। मैं देख लेता हूँ खाला जान, आपको ऐसी जहमत होगी, मैं नोट कर लेता हूँ। प्यार जब सच्चा हो, बंधन पक्का हो, रंगी बहारों से झिलमिल सितारों से सजती है जिंदगी, चाहत की रोशनी
सबको अता कर ऐ खुदा, गुर्बत की छाँव, गुर्बत की